राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जी की अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स, जानते हैं करवा चौथ कब है। तो करवा चौथ 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। चंद्रोदय का समय है 7:26 पर। तो सभी बहनें तैयार होकर चंद्रदेव के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएं 7:26 से पहले। करवा चौथ के दिन सभी माताओं और बहनों के लिए सुबह स्नान आदि जरूर कर लेना चाहिए। कुछ बहनें हमारी सुबह स्नान नहीं करती हैं, पानी का एक घूंट भी नहीं मुंह में डालती हैं, लेकिन हम पानी मुंह में कुल्ला वगैरह कर सकती हैं। ऐसे हम पानी थोड़ी ना पी लेंगे, तो कुल्ला अवश्य करना चाहिए। नहा धोकर अच्छे से स्वच्छ वस्त्र धारण करके गणेश भगवान की प्रथम पूजा करने के पश्चात माता गौरी के सामने अपनी जो भी विश है उसको रखिए और व्रत उठाने का संकल्प लीजिए और कहिए माता गौरी से कि मैंने आज करवा चौथ का व्रत किया है, मेरे पति की लंबी आयु हो और जो भी संकट हैं घर के, जो भी मेरे पति पत्नी में जो भी अगर आपसी कुछ मतभेद है तो वो सब समाप्त कीजिए। माता गौरी के सामने प्रण लीजिए कि मेरा आज का व्रत सफल हो और मैंने जो व्रत रखा है उसको पूर्ण कीजिए, मेरे सुहाग को अमर कीजिए। सुबह की पूजा अवश्य करनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद दिन में कई सारे काम होते हैं। आप काम करने के पश्चात, भोजन बनाने के पश्चात शाम को फिर से स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करिए, तभी चंद्रदेव के दर्शन करने जाइए। 16 श्रृंगार में विशेष तौर से ध्यान रखें महिलाएं कि सर से लेकर पैर तक जरूर श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा कोई भी श्रृंगार छोड़ना नहीं चाहिए। पैरों के बिछिए, महावर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, ज़्यादातर हो सके तो आप लाल रंग की चूड़ियाँ पहने। कई महिलाएं ऐसा करती हैं कि साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन आप किसी भी फेस्टिवल में या कहीं भी शादी पार्टी में आप चूड़ी कोई भी कलर की पहन सकती हैं, लेकिन करवा चौथ में विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लाल रंग की चूड़ी पहने तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि माता को जो भी श्रृंगार चढ़ता है वो लाल ही होता है। तो सर से लेकर पैर तक आप लाल सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। लाल मेहंदी लगाएं, काली मेहंदी का इस्तेमाल ना करें। लाल महावर लगाएं। कुछ महिलाएं महावर में पीला रंग मिला लेती हैं, तो वो भी ठीक नहीं रहता है, इसलिए लाल महावर का ही इस्तेमाल करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और कोशिश कीजिए चाहे आप किसी भी रंग के कपड़े पहने, हरे, गुलाबी, लाल, पीले, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि काले रंग के कपड़े आपको भूल कर भी पूजा के समय नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ के व्रत में काले रंग के कपड़े पहनने से पति की आयु कम होती है, उन पे संकट आता है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा और आप सारे श्रृंगार करके ही पूजा करें। मंगलसूत्र वगैरह, मांग में अच्छे से सिंदूर पूरी मांग में भरना चाहिए। कुछ महिलाएं थोड़ा सा सिंदूर बस टीका के रूप में लगा लेती हैं, लेकिन करवा चौथ को ये नहीं करना चाहिए। पति की लंबी आयु के लिए हमें पूरी मांग में अच्छे से सिंदूर भरना चाहिए। जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही हैं, तो उन महिलाओं को जो वो पहली बार में जो भी काम करती हैं, जैसे जैसे तैयार होती हैं, जैसे कपड़े पहनती हैं या जो भी भोजन बनाती हैं, तो उनको हर साल जब तक करवा चौथ करेंगी वो, तब तक उनको वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब पहली बार जैसा व्रत उठाते हैं, जो कार्य करते हैं, वैसे ही कार्य हमको निरंतर लगातार हर वर्ष करने चाहिए तो श्रेष्ठ रहता है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग यही बताते हैं कि करवा चौथ में जो पकवान एक बार बना लेते हैं, तो हर बार वही पकवान बनाकर, वैसा ही खाना बनाकर करवा माता की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, जो रात्रि में आप छत के ऊपर या अपने कहीं भी चंद्रदेव बनाते हैं, तो चावल दिन में भिगा दीजिएगा। चावल भिगाकर उनको पीस कर उसी पीठे से चंद्रदेव बनाए जाते हैं तो अच्छा रहता है। मुझे नहीं पता आपके यहाँ कैसे बनाते हैं। मेरे यहाँ फ्रेंड्स चावल के आटा से, मतलब घोल जो हम पीसते हैं, उससे ही चंद्रदेव बनाए जाते हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है। और जब आप पूजा करें तो टोंटी वाले लोटे से जल देते हैं ना, चंद्रदेव के लिए अर्घ्य देते हैं, तो उस जल में सफ़ेद फूल अवश्य इस्तेमाल कीजिएगा। कुमकुम, रोली, जो भी आप डालना चाहते हैं तो रोली डाल लीजिएगा। थोड़ा सा मिष्ठान अवश्य डालिएगा, तभी उस जल से चंद्रदेव को जल चढ़ाएं तो वह अच्छा रहता है। पूजा की थाली में पीले लड्डू अवश्य रखिएगा, फल रखिएगा। मिठाई में लड्डू ज़रूर रखना चाहिए, पीले लड्डू। बूंदी के जो लड्डू होते हैं ना, उनको रखना श्रेष्ठकर होता है। ठीक है फ्रेंड्स।
और जो करवा मैया के लिए हम श्रृंगार चढ़ाते हैं उसमें से कुछ श्रृंगार खुद यूज करना चाहिए और उठाकर आप अपनी ननद को या किसी भी मान को दान कर दीजिएगा। और जब आप व्रत करते हैं तो करवा मैया से सुहाग भी लेते हैं, तो जो हम सुहाग चढ़ाते हैं उसी में से सिंदूर लगा लेना चाहिए अपनी मांग में। इसी को बोलते हैं करवा माँ से सुहाग लेना। जो हम करवा स्थापित करते हैं उसमें मौली हमें अवश्य लपेटना चाहिए, 1 या 2, मतलब गांठ नहीं लगाना है लेकिन मौली अवश्य लगाना है उसमें। और उस करवा के ऊपर स्वस्तिक का निशान बनाना है, टीका लगाना है अच्छे से। और करवा के अंदर आपको कोई एक अनाज अवश्य भरना है। एक करवा में आप जल भरिए, दूसरे में अनाज भरिए। अब अनाज में आप गेहूँ या चावल या छोला जो भी भरना चाहें वो भर सकती हैं। मेरे यहाँ पर तो चूला भरे जाते हैं, जो धान के चावल से चौला बनती है ना वो भरे जाते हैं। और पूरा भरिएगा, ये नहीं है कि आप उसे आधा छोड़ दें, आधा नहीं छोड़ना है, पूरा करवा भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी करवा चौथ।